बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इश्यूज़ पढ़े हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। उसमें जो है हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को थॉरली जो है वो पढ़ा है और उसको देखा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह ह्यूमन रिसोर्स पे इफ़ेक्ट करती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इश्यूज़ कौन कौन से हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के अकॉर्डिंग आते हैं, या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आते हैं या हार्डवेयर के रिलेटेड आते हैं। ठीक है, सो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कवर अप किया है। आज जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑन द स्क्रीन, असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले तो है कि हमें पता होना चाहिए कि असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। सो टेक्नोलॉजी किस तरह की होनी चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो रही है तो नो डाउट हमारी लाइफ क्या हो रही है, बेहतर हो रही है, बेहतर से बेहतर की तरफ जा रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ होना चाहिए, रिसोर्सेज को किस तरह टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या है असेसमेंट कर लेना ज़रूरी है। असेसमेंट जैसे कि आपको पता है किसको कहते हैं, जांच पड़ताल को, अगर इसके लफ्ज़ी मायने देखे जाएं तो इस बात को इंश्योर बनाना कि कोई टेक्नोलॉजी तो ऐसी ना हो जो हमारी जो है वो लाइफ पर, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या हो, बुरा असर डाले। ठीक है, क्योंकि देखिए हर टेक्नोलॉजी का जिस तरह यूज़ है उसी तरह ही उसका कुछ ना कुछ क्या है वो ड्रॉबैक है। ठीक है, जैसे कि बुलेट्स ले लें, बॉम्ब ले लें, और इस तरह देखिए इंसान ने इसे क्या किया, अपनी जो है वो आसानी के लिए जो है वो क्रिएट किया या बनाया ताकि उससे वो क्या कर सके, डिफरेंट तरीके से जो है वो फ़ायदा ले सके। आइदर इट इज़ रिलेटेड टू वॉर और पर्सनल यूजेस, और इस तरह कुछ भी जो है ना वो बुलेट से वो क्या कर सके, फ़ायदा ले सके। तो बनाई तो इसलिए गई, लेकिन आप देखिए चोर उचक्के जो है, लुटेरे और जो क्रिमिनल्स हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, बुलेट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, इस तरह बॉम्ब है, बनाए तो आर्मी के लिए गए थे, तो अब क्या है उनका जो है टेररिस्ट जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, उनका जो मिसयूज़ हो रहा है कई जगहों पर जो है वो उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह टेक्नोलॉजी में आप लेटेस्ट अगर बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी है, 5G है। नैनो टेक्नोलॉजी जैसे देखें, शायद आप में से कोई वाकिफ़ हो इस बारे में, तो नैनो टेक्नोलॉजी का जहाँ जहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है ना, क्योंकि अभी इस पर काम हो रहा है, ये बहुत एडवांस है। ये इस तरह है जैसे आप अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जो है थंडर त्यारा जो है नहीं चलाना आता, आर्मी का कोई भी त्यारा आप ले लें, कोई भी जहाज़ आपको नहीं उड़ाना आता, तो वो क्या करेंगे, उस जहाज़ के अकॉर्डिंग आप में जो है वो कोड इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर चिप के ज़रिए आपके जो है माइंड से कनेक्ट होगी और वो क्या करेगी, आपके माइंड को कोड भेजेगी, प्रोसेसिंग भेजेगी, और जो चीज़ आपको नहीं करनी आती वो आना शुरू हो जाएगी। जिस चीज़ का वो कोड भेजेंगे वो चीज़ आपको आना शुरू हो जाएगी, और एक्सपर्ट लेवल पे, ये नहीं कि ऐसे अल्ली तल्ली और इस तरह करके, वो एक्सपर्ट लेवल पे आपको क्या हो जाएगी, वो आप जो है जहाज़ चलाना शुरू कर देंगे। सो देखिए जहाँ जहाँ इसका इस्तेमाल जो है हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं या अच्छे वेज में कर सकते हैं, वहाँ वहाँ लोगों ने इसका क्या करना है, मिसयूज़ करना है। इस नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कर जाएं, कैसी कैसी कोड बना के जो कौन कौन सी चीज़ जो जिस पर वो अबूर हासिल नहीं कर सकते उस पर वो क्या करना चाहें, अबूर हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये मिसयूज़ जो है वो टेक्नोलॉजी का होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनाए, क्रिएट करे, तो उसकी जो है असेसमेंट कर लेना इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजी। तो उसका इफ़ेक्ट अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, किस वे में उसको यूज़ किया जा सकता है या किया जा सके, और किस वे में नहीं यूज़ किया जा सके,
उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है, देन हाउ वी कैन रिजॉल्व दैट। ठीक है, सो मीन टू से कि टेक्नोलॉजी का किस तरह से टेक्नोलॉजी को किस तरह से डेवलप किया जाए और उसको किस तरह एक्सेप्ट किया जाए, अडॉप्ट किया जाए और किस तरह उसको एक्सेस करके अच्छे और इफ़ेक्टिव काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, या जिससे हम अच्छे और इफ़ेक्टिव काम कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले उसकी क्या करनी चाहिए, असेसमेंट करनी चाहिए। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को, जांच पड़ताल को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को सही वे में यूज़ करना और इससे कोई भी हमारे ऐसे प्रोडक्ट ना बन जाए जिनसे हमारे नेचर, इन्वायरमेंट और या हमारी जो है कंपनी या होम को या इस तरह किसी भी चीज़ को नुकसान हो, तो क्या है वो तो उस ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने से पहले क्या करना चाहिए, उसकी असेसमेंट कर लेनी चाहिए। सो अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ तो क्या टेक्नोलॉजी असेसमेंट है, हाउ इज़ द टेक्नोलॉजी, हाउ मच इट विल बी इफ़ेक्टिव एंड हाउ मैनी रिसोर्सेज आर यूज्ड इन इट, कि कोई टेक्नोलॉजी कैसी हो, उसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस हो उसकी, और उसमें रिसोर्स कौन सी यूज़ हो, एंड हाउ मैनी रिसोर्सेज आर यूज्ड टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी, और किस तरह के रिसोर्सेज ऐसे हैं जो यूज़ करने से टेक्नोलॉजी क्या हो, अपग्रेड। ठीक है, इन सब को जानना, पहचानना और समझना, वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, असेसमेंट कहलाती है। होप्स हो कि आपको असेसमेंट की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यही मैं इधर कहना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी असेसमेंट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी that may occur when a technology is introduced, extend और modify। या तो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए, या एक्सटेंड की जाए, या मॉडिफाई की जाए। एक्सटेंड और मॉडिफाई की एग्जांपल मैं आपको दूंगा 4G और 5G। अब देखिए 4G 3G चल रहा था, 4G आ गया, 4G चल रहा है, अब 5G आ गया। 5G जो है नो डाउट एक्स्ट्रा स्पीड है। ठीक है, कनेक्टिविटी की, कम्युनिकेशन की एक्स्ट्रा स्पीड है। पर इससे क्या हो रहा है, जैसे वो एक मूवी भी बनी है आई थिंक रिबोट 2, और उसमें उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि 5G से ऐसी अल्ट्रावायलेट वेव जो हैं वो इमिट होती हैं, जिससे क्या होता है, परिंदे मरते हैं, जिससे जो है इंसान को कैंसर इस तरह की बहुत बुरी बुरी बीमारियां भी लग जाती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, तो इन कोई भी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करने से पहले तो हमें क्या कर लेनी चाहिए, उसकी असेसमेंट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट से क्या होती है, सिलेक्शन होती है, जांच पड़ताल करने के बाद सिलेक्शन होती है। जैसे जो है MCAT वालों का टेस्ट होता है, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जो है फॉर्म्ड यूनिवर्सिटी में आप जाएं तो उसके लिए आपको उनका टेस्ट देना पड़ता है। इफ़ यू आर एबल टू क्लियर दैट टेस्ट देन यू कैन एंटर दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सिलेक्शन आफ्टर असेसमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट के बगैर सिलेक्शन की जाए तो हमें उसका नहीं पता चलेगा कि आइदर दिस बॉय विल बी एबल टू गेट एन एजुकेशन और नॉट। ठीक है, तो हम इस बारे में भी टेक्नोलॉजी को जब करेंगे तो हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आइदर ये टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंस रखती है, पिवटल है या नहीं है, या इसके जो है हमें नुकसानात होंगे या इसके जो हमें क्या होंगे, फ़वाइद होंगे। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्शन से पहले क्या होनी चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए। क्योंकि हम ज़्यादा देखिए टेक्नोलॉजी में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर की तरफ जा रहे हैं। पहले हमारे पास जो है वो इतने जो रिसोर्सेज नहीं थे कि हम जो है वो खला में जा सकें। अब जो है इतने रिसोर्सेज हैं कि हम रिसेंटली ये जो है वो सूरज की जो उन्होंने एक पिक्चर बनाई है। ठीक है, एक कैप्चर पिक्चर भेजी है उन्होंने, उनकी जो टेलीस्कोप ऊपर उन्होंने भेजी हुई है। तो इतना करीब हम सूरज के चले गए हैं, सैकड़ों जो हैं वो सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पास। तो रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे हैं। तो बस हमारे माहौल और इन्वायरमेंट को तबाह ना किया जाए, या उसको सेव रखने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे क्या हो, इन्वायरमेंट भी सेव रहे। ठीक है, और जिससे जो है वो नुकसानात भी ना हो इंसानी सेहत पे, इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे।
तो इसको कहते हैं हम असेसमेंट। फॉर एग्जांपल देखें, केमिकल्स जैसे आप ले लें, केमिकल्स जो हैं वो नो डाउट जो है वो फसल को या किसी भी चीज़ के लिए केमिकल जो लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं वो फसल के लिए तो हैं बहुत अच्छे, मतलब वो उसको जल्दी ग्रोथ कर देते हैं, उसकी जल्दी आप कटाई कर लेते हैं और जल्दी पैसे आ जाते हैं। पर उससे क्या है, नेचुरल प्रोसेस जो क्या है वो जो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। ठीक है, तो आप क्या नेचर को छेड़ रहे हैं। जब भी आप ज़िंदगी में याद रखिएगा, नेचर से गड़बड़ करेंगे नेचर आपको नहीं छोड़ेगी। तो उससे क्या हो रहा है, देखिए आजकल कितनी कितनी तरह तरह की बीमारियां आ गई हैं, जो किससे हो रही हैं, इसी सब्जियों से, फ्रूट से, नेचुरल जो हम नहीं खा रहे चीज़ें, इनसे हो रही हैं। ठीक है, इंसानी मशीनरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर जब उसको इतने जो हैं वो बाहर से इतनी हैवी फौज जाके अंदर लड़ेगी तो अंदर वाली फौज तो थक जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, एक दिन वो बीमार हो जाएगा। जैसे आप बॉडी सप्लीमेंट ले लें या आप स्टीरॉइड्स ले लें, स्टीरॉइड्स बॉडी बिल्डर्स खाते हैं, तो क्या होता है वो दिनों में जो है वो इतने हैवी जो है उनके मसल्स हो जाते हैं, बल्कि मसाइल बन जाते हैं। सो जोक्स अपार्ट, तो वो क्या इसमें ये क्या है कि उससे नो डाउट उन्हें थोड़ी देर के लिए फ़ायदा हो जाए, पर उनके लिए क्या है, एट द एंड लॉस है, उनके लिए एट द एंड नुकसान है। ठीक है, तो बॉडी सप्लीमेंट है। इस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट वेव से, ठीक है, न्यूक्लियर से। तो जैसे अब न्यूक्लियर आ गया है दुनिया में, तो अब मुल्कों के एक मुल्क दूसरे मुल्क को तबाह एक बटन दबाने से कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए जहाँ हमें फ़ायदा हो रहा है वहाँ हमारे लिए नुकसान भी है। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डीमेरिट्स पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। सो ये तो है असेसमेंट। अच्छा, अब जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट क्या है, हेल्प पॉलिसी मेकर टू मेक डिसीजन। देखें, पॉलिसी मेकर जो है वो पॉलिसी बनाते हैं किस पे, बेस्ड ऑन नंबर 1 प्रॉब्लम वैल्यूज़, नंबर 2 जजमेंट ऑफ सोल्यूशन। जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम पता हो तो उस पे क्या करते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल जो है वो मिस्टर चिप्स जो है वो चैप्टर 12 का इफ़ योर मेमोरी सर्व योर राइट, तो वो अब वो क्या कर रहे हैं, एक तहरीक चली हुई है कि उसको जो है वो ख़त्म करें और उसकी जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो चैप्टर जो है इंक्लूड करें। तो अब जो है ये प्रॉब्लम है, फॉर अ सेंस बात कर रहा हूँ। तो अब पॉलिसी मेकर ने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज़ को डिवेल्प करना है कि पाकिस्तान भी जो है वो नुकसान में ना आए, और जो दूसरे करिकुलम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए, करिकुलम के लिए फ़ंड प्रोवाइड कर रही हैं फॉरेन एजेंसीज़ जो हैं, उनको भी जो है वो नुकसान ना हो। तो इस तरह की कोई पॉलिसीज़ बनाएं। ठीक है, और ये दो चीज़ें तो जो हैं वो एक प्रॉब्लम वैल्यूज़ और एक जजमेंट ऑफ सोल्यूशन, ये पॉलिसी मेकर जो है इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा 5 और ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर डिसीजन मेकर जो है वो डिसीजन को ड्रा करते हैं। वो क्या है, फर्स्ट पे तो कंपेयर टू व्हाट। एक देखिए, अब जैसे मिस्टर चिप्स वाली एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि मिस्टर चिप्स और रसूल सल्लम का कंपैरिजन करें, कर तो बिल्कुल नहीं सकते क्योंकि वो कहाँ और रसूल की ज़ात कहाँ, कोई कंपैरिजन नहीं है। पर हम बात कर रहे हैं फैक्ट पे, पॉलिसी मेकर के हिसाब से। तो वो क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा कि दोनों की वर्थ देखेगा, किसकी वर्थ ज़्यादा है। ठीक है, उसको फिर सिलेक्ट करेगा। देन क्या, इज़ देयर अ बेस्ट वैल्यू एडेड मेथड, और अगर कोई वो किसी टेक्नोलॉजी में कोई मेथड ऐड कर रहा है, कोई बता रहा है, कोई रिसर्च के थ्रू उसने बताया है कि इसमें ये तब्दीली कर ली जाए तो बेहतर रहेगा, मॉडिफिकेशन जो है वो बेहतर रहेगी, तो वो क्या कह रहा है, इज़ देयर अ बेस्ट वैल्यू एडेड मेथड, को ये जो एडेड वैल्यू मेथड किया जा रहा है ये बेस्ट है जो पहले वाले से है। ज़ाहिरी बात है, जब कंपैरिजन से हम रिजल्ट्स निकालेंगे, हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम कोई मेथड अपनाएंगे उसको जो है वो डिवेल्प करने का। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ये वाला मेथड जो दूसरे वाले मेथड से ज़्यादा इफेक्टिव है। व्हाट थर्ड पे क्या है, व्हाट इज़ नीडेड टू इम्प्लीमेंट दिस, कि इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमारा सोसाइटी इसको, मिस्टर चिप्स को अब एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो नहीं चाह रही कि हम एक बेकार बोरिंग जो है लव स्टोरी पढ़ें। ठीक है,
तो वो क्या कह रही है, उसकी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात लाएं। फोर्थ पॉइंट पे क्या देखता है पॉलिसी मेकर, हाउ हाई आर द स्टैक्स, कि स्टैक्स कितने हमें जो है वो उससे बेहतर मिल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे क्या देखता है, हाउ इट विल इफेक्टेड ऑन इन्वायरमेंट, और इसकी जो है ये टेक्नोलॉजी जो मैं डेवलप करना जा रहा हूँ या जो पॉलिसी में बनाना जा रहा हूँ, इसकी जो है इन्वायरमेंट पे इफेक्टिवनेस कैसे होगी, ये इन्वायरमेंट पे इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और अगर होगा तो पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में होगा। तो ये क्या करता है, एक तो टेक्नोलॉजी असेसमेंट हेल्प पॉलिसी मेकर मेक टू मेक डिसीजन, पॉलिसी मेकर्स की मदद करता है। जब देखे जब जांच पड़ताल हो जानी है तो उससे पॉलिसी मेकर को आसानी हो जाएगी पॉलिसीज बनाने में, उसे पता चल जाएगा कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स, तो वो क्या करेगा, पॉलिसीज आराम से बना लेगा। नंबर सेकंड, पॉइंट आउट एग्रीमेंट एंड कंट्रोवर्सी, मुखालफत का और रजामंदी का दोनों के पॉइंट जो है वो टेक्नोलॉजी असेसमेंट से हम हासिल कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब बहुत से लोग जो है वो 5G के खिलाफ है, बहुत से लोग 5G के हक में हैं, अब कंट्रोवर्सी भी है और एग्रीमेंट भी है, ठीक है। तो क्या है, इससे हमें एक तो फ़ायदा ये होता है कि एग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी खुलकर सामने आ जाती है, पता चल जाता है टेक्नोलॉजी असेसमेंट से, जांच पड़ताल से, कि कौन कौन लोग हक में हैं और कौन कौन लोग नहीं। तो किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे इख्तलाफात भी होते हैं और कई लोग जो है एग्री भी होते हैं। इस तरह दोनों का नुक्ता नज़र देख के हम दोनों का नुक्ता नज़र किसके थ्रू देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी असेसमेंट के थ्रू देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी असेसमेंट हमें क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एमिनिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है एग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी दोनों को देख सकें। नंबर 3, अनकवर अजम्पशन एंड फेयर्स, जो अजम्पशंस आप कहते हैं मफरूज़ात जो आम होते हैं और जो किसी टेक्नोलॉजी के बारे में या किसी टेक्नोलॉजी को अपनाने के बारे में जो डर होता है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी असेसमेंट के थ्रू वो डर और जो अजम्पशन जो और मफरूज़े जो हमने कायम किए थे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, रिसेंटली तकरीबन अगर मैं ना भूल रहा हूँ तो 2017 या 16 में इंडिया ने जो है वो मार्स मिशन किया, ठीक है। मार्स मिशन उन्होंने किया, देखिए अब मार्स मिशन में कई एक्सपेरिमेंट हुए, कई जो है फियर थे उन्हें कि हम शायद ना जा सकें या हमारे पास कोई ऐसी जो है वो नहीं है टेक्नोलॉजी या ऐसी टेक्निक नहीं है जो हमें क्या कर सके, खला से बाहर कर सके, ठीक है। तो उनके साइंटिस्ट को बहुत सारी अजम्पशंस भी थी, बहुत सारे डर भी थे, लेकिन उस अजम्पशंस और डर को किस से रिजॉल्व किया जा सकता है, असेसमेंट से। जितनी उन्होंने असेसमेंट की उतना ही उन्हें जो है वो क्लियर रिजल्ट्स मिले कि हम जो है इस तरह कर सकते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि उनकी जो एक फीमेल थी, उसने जो है वो इसका जो है वो कंक्लूजन निकाला था विद द हेल्प ऑफ पुड़ी, जो पुड़ी बनाते हैं ना, पुड़ी तेल में हम डालते हैं या घी में डालते हैं, तो वो क्या करती है कि पहले तो भारी होने की वजह से वो डिप होती है, फिर क्या होती है जब उसको तेल की जो गर्माइश पड़ती है या वो हीट की वजह से क्या होती है, बहुत हल्की हो जाती है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठती है, ठीक है। तो इसी तरह ही उन्होंने जो अपने जेट पे वो टेक्निक लगाई कि पहले उसको जो है वो क्या कर लिया जाए, इतना वजनी कर लिया जाए और फिर एकदम उससे जो है वो कोई जो भी गैस या इस तरह की जो एमिट की जाए तो वो क्या हो जाएगी, खला से बाहर चले जाएगी। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो देखिए ये फिर जैसे कोविड-19 ही आप ले लें, कोविड-19 में डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और पहले जानवरों पे होते हैं, जानवर मारे जाते हैं, फिर इंसानों पे होते हैं, उसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि वो कितना जो है वो परसेंटेज काम कर रहा है, इंसान ठीक भी हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, उनके जो है वो डर और अजम्पशन जो है वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो हारे हैं ना रिजल्ट्स, उनसे वो जो है वो असेसमेंट करके तो वो क्या हो रहे हैं, अपने पॉइंट पर क्लियर हो रहे हैं। फोर्थ पे देखिए, डिटरमाइन रिस्क ऑफ वेरियस ऑप्शन, मुख्तलिफ जो है ऑप्शंस पर आने वाले रिस्क और मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में पता चलता है,
थ्रू किसके, एक्सपेरिमेंट्स के। और एक्सपेरिमेंट्स कैसे होता है, टेक्नोलॉजी के असेसमेंट से। जिस चीज़ की भी असेसमेंट आप करेंगे उस पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसी है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च में क्या होता है, रिजल्ट्स निकालने होते हैं कि कोई भी आप जो है वो काम परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसके रिजल्ट्स निकाल के दिखाएं कि ये रिजल्ट्स आया पिछले रिजल्ट से अच्छे हैं या नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट्स थोड़े से पॉजिटिव आए, दूसरी दफ़ा किया थोड़े से और ज़्यादा पॉजिटिव आए, तीसरी दफ़ा किया बहुत अच्छे आए, चौथी दफ़ा एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। तो क्या हुआ कि डिफरेंट पॉइंट पर हमें क्या होता गया, रिस्क भी पता चलते गए, डिफरेंट पॉइंट पर रिजल्ट्स भी पता चलते गए, और हमें वहाँ पे जो जो कमियां कोताहियाँ थी वो क्या होता गई, पता चलती गई थ्रू एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट किससे होता है, असेसमेंट से। तो टेक्नोलॉजी भी जब भी आपने इम्प्लीमेंट करनी है, लगानी है, नई इंट्रोड्यूस करवानी है, मॉडिफिकेशन करनी है किसी भी टेक्नोलॉजी में, या नई जो क्रिएशन करनी है, तो उसमें आपने क्या करना है, टेक्नोलॉजी की असेसमेंट करनी है, जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर है या नहीं। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, फैक्टर दैट इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या, कौन कौन से। सो सबसे पहले है व्हाट डज द टेक्नोलॉजी डू, कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कर सकती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसे कहते हैं कि इसमें सेफ्टी, टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले या उनको जो है अपनाने से पहले टेक्नोलॉजी में क्या देखनी चाहिए, सबसे पहले तो सेफ्टी देखनी चाहिए। सेफ्टी किस चीज़ की, रिस्क की सेफ्टी, मनी की सेफ्टी, रिसोर्स की सेफ्टी, टाइम की सेफ्टी, ठीक है, कि हमें कोई रिस्क तो नहीं आ जाएगा इसमें, जो हम टेक्नोलॉजी जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, जो ये टेक्नोलॉजी क्या करना चाह रही है उसमें जो है अगर हम करोड़ों रुपया लगा दें, अरबों रुपया लगा दें, तो क्या हमारे जो है रिसोर्स तो सेव रहेंगे, या हमारे रिसोर्स तो इतने जो है अगर कल कला को जो हमें इसका ड्रॉबैक भी मिल जाता है, या मतलब इससे कोई लॉस हो जाता है, नेस्टी रिजल्ट्स निकल आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारे रिसोर्स वो सिक्योर रहें, रिस्क कम से कम हो, पैसा कम से कम ज़ाया हो, टाइम विच वन इज़ अ वेरी जो है ना इम्पोर्टेंट थिंग, कि टाइम जो है वो कम से कम ज़ाया हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले सबसे पहले देखना है व्हाट डज द टेक्नोलॉजी डू, कि टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है। फर्स्ट थिंग तो इसमें क्या होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आप जानते हैं द क्वालिटी ऑफ बाइंग, ट्रस्ट वर्दनेस और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी वेल, ठीक है। आप देखिए कोई भी चीज़ जो है वो रिलायबल कब होती है, जब उसकी परफॉर्मेंस क्या हो, कंसिस्टेंट हो। तो टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले देखा जाएगा कि वो कितनी रिलायबल है, या फिर जो है आज उसका जो है वो रिज़ल्ट कुछ हो, मतलब रिलायबिलिटी तो यही है ना कि आज जो है उसकी परफॉर्मेंस कुछ हो, आज कुछ रिज़ल्ट्स निकाले, 2 4 5 दिन के बाद वो क्या करे, कुछ और रिज़ल्ट्स निकाले, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप नई फ्रीज़र लाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, फर्स्ट डे में वो 18 या 20 मिनट में वो जो है वो बर्फ़ को फ्रीज़ कर देती है, पानी को फ्रीज़ करके बर्फ़ बना देती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, वेरी नेक्स्ट डे वो क्या करती है, 25 पे चली जाती है, वेरी नेक्स्ट डे वो 30 पे चली जाती है, मतलब 5 दिन के बाद वो घंटे पे चली जाती है, ठीक है, कि 1 घंटे बाद जो है वो बर्फ़ जो है वो फ्रीज़ हो रही है। सो ये क्या बिल्कुल भी रिलायबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी इसमें, परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी लाजमी होनी चाहिए, तो फिर वो क्या होगी, रिलायबल होगी। थर्ड थिंग अगर हम देखें तो उसमें आप कह सकते हैं कंप्लाइंस है, टू फुलफिल योर विश, डिज़ायर और रिक्वायरमेंट, आपकी जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो बहुत हैवी जो है वो कोरल ड्रा, या मैं कह देता हूँ बहुत हैवी इन पेज, या मैं गेमिंग के लिए कुछ ऐसी मशीन में चाहता हूँ जो मैं जिस पे जो है वो गेमिंग डेवलपमेंट कर सकूँ, तो नो डाउट उसके लिए ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है।
तो मैं क्या करता हूँ, i5 ले आता हूँ, तो वो मेरे लिए कंप्लाइंस नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट पे वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, मेरी जो विश है, डिज़ायर है, वो उस पर फुलफ़िल नहीं हो रहा, उस पर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे, उस पर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं वो दिखा रहा, ठीक है। तो दूसरी, जब भी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करें तो उसमें क्या होना चाहिए, यही चीज़, ये कंप्लाइंस में होनी चाहिए, ठीक है। कन्वीनियंट होनी चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए, उसमें क्या हो वो आप जिसे कह लें फैसिलिटेट करता हो, आपको आरामदेह हो, सहूलत जो है सहूलत आपको प्रोवाइड करता हो, कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इट मस्ट बी कन्वीनियंस। तो वो क्या होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो हैं वो, जैसे आप गाड़ियों की एग्जांपल ले लें, अब आप चाहते हैं कि गर्मियों में जो है वो आपकी जो है गाड़ी की जो सीट है, ड्राइवर सीट या दूसरी सीट, वो जो सर्दियों में नीचे से जो है वो क्या हो, हीट हो। तो अब देखें, अगर आप मेहरान लें तो इस तरह की तो कोई उसमें जो है वो अम्यूनिटी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आप BMW लें, आप मर्सिडीज़ लें, एक्वा लें, इस तरह की जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं या जो कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां हैं, उनमें वो ये फैसिलिटी बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या है, जिस तरह आप एरोप्लेन में फ़र्स्ट क्लास में बैठ जाएं, इकोनॉमिक में बैठ जाएं, या आप जो है वो जो आम जो सीट होती है उसमें बैठ जाएं, मतलब पैसेंजर सीट जो है फ़र्स्ट क्लास से हट के, तो क्या होता है कि आपको ह्यूज डिफरेंस मिलता है। आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो किस लेवल पे है, ये किस लेवल पे है, ये किस लेवल पे है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से पहले क्या हो, आप उस पर बी श्योर हों कि वो कन्वीनियंट हो। फिर उसमें कैपिटल कॉस्ट को आप देख लें, कैपिटल कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूड होता है, इंस्टॉलमेंट, एरर डिटेक्शन, कल को कोई अपडेशन आ जाती है तो सारा का सारा जो है वो सर्विस प्रोवाइडर पर होगा, जो सर्विस बंदा दे रहा है, जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उन पे होगा, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, सारी की सारी अम्यूनिटीज़ वो प्रोवाइड करेंगे। अवेलेबिलिटी बहुत ही जो है वो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में। जैसे एज लाइक डाटा बेसिस हैं, आपको 24 घंटे अवेलेबल हैं, आप जो कभी भी जो है वो जो गूगल की जो ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं, अपने आईक्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे सर्वर्स हैं, नेटवर्किंग है, जो क्या टेक्नोलॉजी में आते हैं और हर वक्त जो क्या करते रहते हैं, अवेलेबल होते हैं। इस तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी जब अडॉप्ट करें तो आप उसमें बी श्योर हों, आप उसमें देखें, ठीक है। और उसके अलावा व्हाट डज द टेक्नोलॉजी डू, और क्या क्या टेक्नोलॉजी, थ्रूपुट आप उसमें देखें। थ्रूपुट क्या होती है कि हाउ मच डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो जो भी टेक्नोलॉजी हो उसका थ्रूपुट देखें आप, उसका थ्रूपुट ठीक है या नहीं है, आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पर फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वालिटी भी बहुत जो है वो एक मेन फैक्टर है, ठीक है। इन्वायरमेंट, लाइफ साइकिल के इन्वायरमेंट पर तो सबसे बड़ी बात, जो इन्वायरमेंट पर तो इफेक्टिव नहीं हो रहा। तो जब भी आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें ये सारी चीज़ें जो है वो देखें। वे डज इट टू दिस बेटर देन अल्टरनेटिव्स। तो यही सारी चीज़ें आप देखें, कंप्लायंस देखें, थ्रूपुट देखें, क्वालिटी देखें, कॉस्ट देखें, तो ये सारी जो है वो दूसरे के साथ कंपेयर करके देखें। हुज वुड वैल्यू दिस, ठीक है। ये जो हर चीज़ जो है, ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बनाई, ये तकरीबन पहले 4th पॉइंट में यही सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हु वुड बी मोटिवेटेड टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। तो कंप्लायंस ही मोटिवेट करेगा भाई, थ्रूपुट ही मोटिवेट करेगा, क्वालिटी मोटिवेट करेगी हमें, ठीक है। कन्वीनियंस होना उसका, सेफ्टी उसकी, रिलायबिलिटी, कैपिटल कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी कि आप जो हैं वो इसको क्या करें, अपनाएं, ठीक है। तो कोई भी जो आप कोई भी चीज़ जो है वो मोटिवेट आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहली जो है वो शर्त आप ये कह लें कि वो 2 चीज़ें देख लें उसमें, ठीक है। इंक्रीज़ द परसीव्ड बेनिफिट, कि वो आपके बेनिफिट को फुलफ़िल कर रही है, उनको इंक्रीज़ कर रही है, और रिड्यूस द परसीव्ड कॉस्ट, जो आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई है उसको जो है वो फुलफ़िल कर रही है। ये दोनों चीज़ें
होती है ना, जब इंसान पहले सबसे पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रहा होता है, वो चीज़ें तो देखता ही है, कंप्लायंस, कॉस्ट, थ्रूपुट, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, वो तो देखता ही है। पर जो दो चीज़ें सबसे पहले इंसान देखता है वो क्या कहता है कि मेरे जो रिक्वायरमेंट पे फुलफिल हो रही है, नेक्स्ट थिंग के रिड्यूस, जो मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, या तो सस्ती लेता है या अच्छी लेता है, ठीक है, इस तरह ही होता है ना। तो ये भी अडॉप्शन से पहले दो चीज़ें देखी जाती हैं। व्हाट आर द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, कॉस्ट और बेनिफिट वही बात नीचे लिखी है। व्हाट अदर फैक्टर वुड इफेक्ट द अडॉप्शन डिसीजन, और दूसरे फैक्टर जो हैं, इन्वायरमेंट का फैक्टर, आपका एनओसी का फैक्टर, इस तरह जो गवर्नमेंट के फैक्टर्स हैं वो भी देखे जाते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आइदर कोई हम पे क्लेम तो नहीं आ जाएगा, हम पे कोई इस तरह का कोई फाइन वगैरह तो नहीं हो जाएगा। सो क्लास, ये तो हमने फर्स्ट 4 स्लाइड्स कवर की, डेफिनेशन पढ़ी है, ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं टेक्नोलॉजी असेसमेंट के, और जो हैं फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और अपनी जो स्लाइड्स मुकम्मल करेंगे, टेक्नोलॉजी असेसमेंट का जो चैप्टर है हम क्लोज करेंगे। सो होप सो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हम ज़रा और डेप्थ में जाके इसको क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।